मेरे सभी किसान साथियों को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, दीमक से सभी किसान परेशान रहते हैं। अगर दीमक कम है तो ये मित्र के रूप में काम करती है, और दीमक अगर ज़्यादा हो जाती है हमारी फसल के अंदर तो ये हमारी फसल को ख़राब कर देती है। तो इसकी रोकथाम के लिए साथियों सारे ही उपाय कर लेते हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ डालते हैं, और पौधों के अंदर तो हर 20 दिन के अंदर दवा डालते हैं। तो इसके लिए एक नया रास्ता निकाला है साथियों हमने, क्योंकि इसका उपयोग मैंने पिछले 5-6 महीने से कर रहा हूँ। फिर आज दिमाग में आया कि सभी साथियों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। तो मैं बताता हूँ साथियों कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये आपके सामने 2x2 का एक गड्ढा खुदाई किया। उसके अंदर साथियों लगभग 4 इंच 6 इंच नीचे तक उसको हमने पूरा ताज़ा गोबर से भर दिया है। अभी इसके ऊपर साथियों ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं इस गड्ढे की निकली हुई, इसको इसके ऊपर डाल देंगे। तो साथियों मैं देखता हूँ कि लगभग 24 से 25 दिन के अंदर इसके अंदर दीमक काफ़ी सारी मात्रा में आना शुरू हो जाती है। और बात कर लेते हैं कि लगभग 1 महीने में, तो 1 महीने में और भी ज़्यादा दीमक इसके ऊपर आ जाती है। तो अगर लीथल वगैरह का प्रयोग करते हैं साथियों तो ये दीमक क्या है, कुछ नीचे भी भाग जाती हैं और कुछ मर जाती हैं। पौधों में दीमक की दवा हम लीथल डालते हैं या और भी कोई डालते हैं साथियों, तो उससे दीमक मरता नहीं है। दीमक खाली नीचे चला जाता है, दूसरे हिस्सों में चला जाता है खेती के में, तो वो मर नहीं पाता है। तो साथियों इसके अंदर मैं ऐसे करता हूँ, जैसे कि इसको 1 महीने बाद में या 35 दिन बाद में 40 दिन बाद में जैसे ही मैं खोलूँगा तो इसके अंदर खूब सारी दीमकें यहाँ आ जाती है। तो तेजाब की एक बोतल लेता हूँ साथियों, और तुरंत ही इसके ऊपर अल्टा पल्टी करके वो तेजाब में डाल देता हूँ, जिससे कि साथियों वो दीमक जितनी भी थी ऑन द स्पॉट वो ख़त्म हो जाती है, और वो आगे अपनी प्रजनन को बढ़ा नहीं पाती और यहीं पे वो ख़त्म हो जाती है। तो धीरे धीरे करके मैं देख रहा हूँ साथियों कि पहले ये जो दीमक थी, ये जो गोबर हमने डाला था वो लगभग 20 दिन में ही इसमें अच्छी मात्रा में आ जाती थी। अभी धीरे धीरे करके मैं देख रहा हूँ साथियों कि उसकी संख्या जब भी मैं इसको निकालता हूँ, इसी तरह करता हूँ, तो कम हो जाती है। तो ये दीमक का एक लाजवाब और कम खर्चे के अंदर साथियों उपाय है, जिससे कि आप देख रहे हैं साथियों ये हरा भरा बगीचा है हमारा। अभी पतझड़ का मौसम चला हुआ है, आप देख सकते हैं, और आपने बगीचे को पहले भी देखा है। इनमें से अगर एक भी पौधा मर जाता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है साथियों, और आगे पौधे लगाने का दिल भी नहीं करता है। तो ये इसका एक समाधान है जो मैं अपने किसान भाइयों के साथ में साझा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये उपाय आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, जो किसान भाई दीमक से परेशान हैं। तो कई बार हमें पता नहीं लगता कि हमारा पौधा किस कारण से मरा है। तो दीमक से जब पौधा मरता है तो साथियों आप देखेंगे कि जो दीमक ने जो जड़ें नीचे से खाई हैं वो उसके ऊपर की जो चमड़ी है वो ख़त्म हो जाती है, और डंठल डंठल बच जाता है। बाद में वो उसको भी खाने लग जाती है, और कभी जब आप उस पेड़ को निकालते हैं तो बड़ी आसानी के साथ में ऐसे ही आ जाता है। तो ये इसकी पहचान होती है साथियों। और धीरे धीरे पत्ते मुरझाने शुरू होंगे, दीमक का खाया हुआ जो पत्ता होगा, फिर उसके बाद में पीला पड़ना, पहले मुरझाना शुरू होंगे फिर पीला पड़ना शुरू होगा। और अगर आपकी जड़ें दीमक ने खा ली है साथियों एक बार, तो वो पौधा कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता, चाहे उसमें आप कोई भी दवा क्यों ना डाल लें। तो ये बहुत अच्छा है साथियों उपाय। इसके पौधों की इससे 2 फ़ायदे हैं साथियों। अगर पौधों की जड़ों के अंदर हम लीतल या और कोई भी दीमक की दवा डालते हैं, तो एक तो जब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, ये दीमक की दवा साथियों डालते हैं तो उसमें उससे हमारे केंचुए मर जाते हैं, और भी जो मित्र जीव हैं वो उसमें ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने ये देखा साथियों कि हम कितना ही खाद डालते हैं, उससे केंचुए बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये उन सबको ख़त्म कर देती थी। तो ये एक नया रास्ता निकाला है साथियों, जिससे कि फ़ायदा मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और आप लोग भी इसको अपनी खेती के अंदर इस्तेमाल में लेके आइए।
तो सभी किसान साथियों को अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सभी भाइयों को धन्यवाद, क्योंकि इस दीमक की समस्या से सभी भाई परेशान हैं।